तो क्या इंडिया गठबंधन में वापसी करते ही नीतीश कुमार को मिलेगा पीएम पद? क्या तेजस्वी यादव के हाथ में नीतीश सौंपेंगे बिहार की कमान? दर्शकों, और नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रही हैं। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बढ़ा रही हैं। नीतीश कुमार तमाम पहलुओं पर अब अपनी बात रखने से बच रहे हैं। नीतीश कुमार को जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऑफर दिया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से उनकी डील होने की खबर सामने आ रही है, और खबर भी ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि जो खबर चल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार की डील कांग्रेस पार्टी से हो चुकी है। नीतीश कुमार की डील इंडिया गठबंधन में वापसी पर हो चुकी है, और माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर अपने सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन में वापसी करते हैं, और अगर ऐसे हालात बनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, और उनको एक सम्मान पूर्वक विदाई देने की इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि बिहार की कमान किसके हाथ में होगी? तो दर्शकों, खबरों के मुताबिक बिहार की कमान नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ में सौंपेंगे। क्या चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आएगी? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, एक पोस्टर जेडीयू की तरफ से कल देखने को मिला, जहां उसमें देखा गया कि नीतीश कुमार को प्रदेश ने जाना, लेकिन अब देश पहचानेगा। यानी देश पहचानेगा मतलब क्या है? क्या नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं? क्या नीतीश कुमार अब केंद्र की सत्ता पलटने की तैयारी कर रही हैं? कई सवाल है, और इन सवालों के जवाब जानेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये तमाम संभावनाएं इस वक्त लगाई जा रही हैं, और जाहिर सी बात है, माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें टाइम नहीं देते हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होती है। तो क्या ये डील अब फाइनल हो चुकी है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऐलान का इंतजार है? क्योंकि नीतीश कुमार लंबे वक्त से कई मुद्दों को लेकर चुप बैठे नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सिराज, जैसे कि दिल्ली जब नीतीश कुमार पहुंचे अचानक, तो तमाम यहाँ पर चर्चाएं चलने लगी कि अब बिहार में खेला होने वाला है, बिहार में अब पलटी मारी जाएगी, बिहार में नीतीश कुमार बस अब फैसला लेने ही वाले हैं, रातों रात नीतीश कुमार का एक ऐलान होगा और बिहार में बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन मामला थम सा जाता है, मामला इस आधार पर थम जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली तो पहुंचे थे, लेकिन साथ ही साथ वो मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनके परिवार के साथ जुड़कर संवेदना व्यक्त करने वाले थे। दो तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना इस आधार पर था कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करके, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर ले, चाहे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ले, लेकिन इस मुलाकात का मकसद ये भी था कि हम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हमें दिल्ली में भी चुनाव लड़ना है, और दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए हमें सीटें चाहिए। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक भी सीट दिल्ली में देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 2020 के चुनावों की अगर हम चर्चा करें सिराज, तो जेडीयू पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें दी थी। जेडीयू पार्टी को उस वक्त 3 सीटें मिली थी। इस वक्त जेडीयू पार्टी दबाव डाल रही है कि 6 सीटें तो हमें चाहिए ही चाहिए दिल्ली में, और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह, अन्य राज्यों की तरह एक समीकरण बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन में चुनाव नहीं, बल्कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र को छोड़िए, लेकिन आप हरियाणा में देखिए कि कितने दलों से वो गठबंधन तोड़ती हुई नजर आई, कितने निर्दलीय चेहरे अलग लेकिन बड़ा सवाल, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में वापसी करते हैं तो उनके तमाम सांसद भी उनके साथ है। इसके साथ ही खबरें ये भी चल रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान के सहयोगियों पर, उनके करीबियों पर ईडी की छापेमारी चल रही है,
ऐसे में चिराग पासवान भी चुप नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान और नीतीश कुमार की नजदीकियां जिस तरीके से बढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। क्या लगता है आपको, अगर नीतीश कुमार सरकार गिरा देते हैं तो फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो मिलने वाली है और बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में जाएगी? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी टिकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत की कि अगर दिल्ली में बीजेपी नीतीश कुमार को सीटें नहीं देती है तो नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव तो लड़ेगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार की जो मांग थी कि बिहार में सीएम चेहरा बनाया जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप देखिए कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं जता पा रही है। एक देश एक चुनाव के बिल को पास करवाने को लेकर 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के संसद से गायब नजर आए। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही साथ नहीं दे रहे हैं तो आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार और तमाम सहयोगी दल कितना साथ भारतीय जनता पार्टी का दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 240 सीटों को जीत पाई है। इसके अलावा सहयोगी दलों के सहारे नाव पर सवार है। अगर एक भी दल हटता है अपने सांसदों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी डगमगाती हुई केंद्र में नजर आ सकती है, वाकई सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। और यही समीकरण नीतीश कुमार के मन में है कि इंडिया अलायंस की तरफ से पहले भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल बन रहा था कि क्या नीतीश कुमार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि और भी सहयोगी मेरे साथ जाए, यानी सीधे सरकार का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो सीधे, तभी वो ऐलान करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की डील तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में हो चुकी है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ कौन कौन जाएगा जिससे सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिरा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बात याद आई। जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले थे, उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के जरिए तमाम मीडिया चैनल पर ये चल रहा था कि राहुल गांधी सरकार गिराने वाले हैं, राहुल गांधी निर्दलीय सांसदों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अभी कुछ नहीं करने वाले हैं हम, वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए ये भी कहा गया था कि सरकार 5 सालों तक नहीं चलने वाली है। और यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी थी और चिट्ठी में बड़ी बात कही गई थी। यही बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को कहा था कि समर्थन वापस ले लीजिए। अब इंडिया अलायंस में अगर हम नीतीश कुमार की वापसी होती है, जिस नाराजगी के साथ नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा था, उसी नाराजगी को अगर इंडिया अलायंस दूर कर देता, देखिए नीतीश कुमार चले जाते हैं, सहयोगी दल को भी लेकर चले जाते हैं। चिराग पासवान की बात करें, आपने बखूबी कहा कि उनके कई नेताओं पर यहाँ पर ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हैं। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान कभी भी बागी होते हुए नजर नहीं आए, बल्कि नसीहत देते हुए भी नजर आए, चिट्ठी भी लिखते हुए नजर आए। बीपीएससी वाले मुद्दे पर भी ये कहा गया कि उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी क्योंकि वो बिहार में नहीं थे और ये कहा था कि बीपीएससी की जो समस्या है नीतीश कुमार को जल्द निपटा लेनी चाहिए। लेकिन नाज़मीन, बीपीएससी की जो बीपीएससी वाला मामला है, इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर बोलने से बच रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं अब दबाव बन रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार है। भाई, आप देखेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या ये सीधा साधा संकेत है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी में जो बात है वो पक्की हो चुकी है? क्योंकि देखिए, अगर ये पूरा मामला बढ़ता है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि जो बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन है ये नीतीश के खिलाफ लड़ा जा रहा है, नीतीश के खिलाफ ये कह सकते हैं जो पूरा प्रदर्शन ये हो रहा है।
देखिए सरकार कोई भी होती उसके खिलाफ होता, क्योंकि सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि धांधलेबाजी होती है, पेपर लीक होता है, और ये मुद्दा अगर उठता है तो चाहे सरकार कोई सी भी हो। राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी थी तब यहाँ पर सवाल उन पर उठे थे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में तो अनुप्रिया पटेल भी खड़ी हो गई थी। तो ये देखिए कि बिहार में बीपीएससी छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रशांत किशोर यहाँ पर अनशन पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव हैं जो छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। चक्का जाम कर दिया जाता है पटना में पूरी तरह से, यानी कि माहौल बिहार में बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर गरमाया हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को फिक्र है अपनी कुर्सी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को फिक्र है कि नीतीश कुमार पलटी ना मार जाए। तो मुद्दा एक तरफ है कुर्सी का, तो दूसरी तरफ है छात्रों के भविष्यों का। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि सरकार का मामला नहीं बल्कि आयोग का मामला है, आयोग जांच करेगा और आयोग का आदेश जो होगा वो छात्रों को मानना होगा। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का समर्थन तो नहीं कर रही है, लेकिन छात्रों में और गुस्सा पनप पाए इसके जरिए एक बयान बड़े जारी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन में क्या बातचीत हुई है, क्या डील हुई है, ये तो अंदर ही अंदर इस बात की खबर लगातार फैल रही है। लेकिन नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे और कौन से शर्त पे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से नाराज हुए थे, जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त नाराज हुए थे जब ममता बनर्जी ने जो इंडिया गठबंधन के कह सकते हैं कर्ता धर्ता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम आगे किया था। और इसी वजह से नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, बैठक छोड़कर चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। लेकिन एक बार फिर से क्या उसी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में जाएगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।